मंदिर जाने वाली लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की तरफ बढ़ने लग जाएंगी, जाने लग जाएंगी, उस दिन भारत देश को महान शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने अपने वर्डों में क्यों कहा, चलिए जानते हैं। पहले जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है और नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। मंदिर जाने वाली लंबी कतारें। भारत देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा मंदिरों में और अपने परमात्माओं में आस्था रखती है, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने क्या कहा कि जो शिक्षा पे आधारित रहता है जीवन उसका सफल होता है। जो शिक्षा पे आधारित रहता है जीवन उसका सफल होता है। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमें जागरूकता प्रदान करती है, हर एक चीज़ की जानकारी प्रदान करती है, हर एक चीज़ के बारे में सिखाया जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब अपने समाज को देखते थे, अपने समाज को वो बताते थे कि भारत के अंदर इतनी ज़्यादा जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं है, आज भी नहीं है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने अपने लोगों से कहा कि आप यदि कुछ भी करना चाहते हो, सफल बनना चाहते हो, तो शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और शिक्षा आपको ग्रहण करनी है। शिक्षा मंदिर में नहीं मिलती, शिक्षा मंदिर में नहीं मिलती। मंदिर में क्या मिलता है? वो आपका आलसा, आपके मन को आलसा मिलता है। मंदिर में जाने से इंसान को सुकून मिलता है, लेकिन शिक्षा नहीं मिलती। पुस्तकालय में जाने से शिक्षा मिलती, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे इंसान को ज्ञान प्राप्त होता है, जानकारियां प्राप्त होती, वो विद्यालय में मिलता है, वो विद्यालय और पुस्तकालय में मिलता है, ना कि मंदिरों में मिलता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने अपने खुले वर्डों में कहा था कि जिस दिन भारत की ये लंबी कतारें पुस्तकालय की तरफ बढ़ने लग जाएंगी, उस दिन भारत को महान शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने ये वर्ड क्यों कहा था, आप समझ गए होंगे कि शिक्षा कहाँ पे मिलती है और शिक्षित लोगों का प्रभाव कैसा होता है और कैसे रहते हैं। आप भी शिक्षित बनना चाहते हैं और ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहना चाहते हैं, चैनल पे न्यू है साहब जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन करके रखना है और नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। चलिए हम फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।